जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हम बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट लेकर आए हैं। विषय है भौतिकी। भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स क्लास 10th का है, पार्ट 2 है और चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि हवा से क्या करता है, पानी में जाता है, तो अपनी दिशा से विपरीत हो जाता है, यानी विचलित हो जाता है, एक मुड़ जाता है या दूर भागता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है इस वायु से और इसमें पानी है, पानी में जा रहा है, तो इसको जाना चाहिए इधर, तो ये क्या होता है, इधर निकल जाता है। ठीक है, या नीचे आ जाता है, कहीं न कहीं एक तरह से अपने रास्ता से अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल सब है इसमें। क्षण का टेढ़ा दिखना, ठीक है, या पानी से भरे बाल्टी में पेंडी या सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखना, किसका कारण क्या है? वायु है ना, प्रकाश का अपवर्तन है। उसके बाद अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल, ठीक है, जो प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की दूरी क्या होता है, तय करता है। ठीक है, और उसके बाद पानी में प्रकाश की जो चाल होता है कितना हो जाता है? 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद कांच यानी शीशा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? तो पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वीवीआई जो भी मेन सवाल है ऑब्जेक्टिव में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो फिर अगला वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखना है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, जो एग्जाम में हर हाल में ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे 1.5 हो गया। पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाता है? 1.33 यानी 33 होता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ हीरा होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना हो जाता है? 2.42 होता है। ठीक है, यानी 2.4 होता है। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट सवाल कि स्नेल का नियम किसको कहते हैं? तो साइन आई बटे साइन आर को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। एग्जाम में बड़ी पूछता है। उसके बाद आता है प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड 2 सवाल पूछता है कि प्रिज्म में जो कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 60 डिग्री का कोण बनता है। और उसके बाद प्रिज्म में जो त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज होता है? तो समबाहु त्रिभुज होता है। उसके बाद अगला सवाल है लेंस का क्षमता। ठीक है, लेंस किसको बोलते हैं? दर्पण किसको बोलते हैं? दर्पण कहते हैं कि सिंपल उसमें पावर ओवर नहीं होता है। ठीक है, और लेंस बोलते हैं ऐसा शीशा जिसमें पावर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि लेंस का क्षमता का जो सूत्र होता है P = 1/F। ठीक है, उसके बाद लेंस का एसआई मात्रक मीटर के पावर -1 होता है। मीटर के पावर क्या होता है? -1 होता है। इसको ही डॉक्टर सब क्या करते हैं? डायऑप्टर कहा जाता है। लेकिन डायऑप्टर लेंस का एसआई मात्रक नहीं माना गया है। अगर एसआई पूछ देगा तो है ना, एम के पावर -1 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो हो गया मिट्टी, ये ऑप्शन में आएगा मिट्टी। उसके बाद बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। कैसे क्यों कहा जाता है, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में क्या होता है? 2 फोकस होता है। और अगला, अगर कोई वस्तु को लेंस में हम 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, पूछता है। तो इस तरह से आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि हम और मेहनत से आप लोगों के सामने वीडियो बनाएं।